तरह हयात करो, जो कर सको तो बशर इस तरह हयात करो, लबों से फूल झड़े तुम जब किसी से बात करो। ये दुनिया आज भी उंगली पे नाच सकती है, ये दुनिया आज भी उंगली पे नाच सकती है, तुम अपनी जात में पैदा तो वो शिफात करो। मोहतरम मालिक जनाब मैनेजर साहब, प्रिंसिपल साहिबा, टीचिंग स्टाफ, वर्किंग स्टाफ, यहाँ तशरीफ फरमा आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान हजरात, प्यारे बच्चों और जहाँ तक जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी हजरात अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने गणतंत्र दिवस के इस अज़ीमुश्शान मौके पर मुझे मेरे ख्यालात पेश करने का सुनहरा मौका इनायत किया। इसलिए मैं आप सबका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। हिंदुस्तान की अजमत, प्यारे वतन के संविधान की खूबियों और वतन की आन बान शान की खातिर मर मिटने वाले उन अमर शहीद रहनुमाए हिंदुस्तान की शख्सियत पे कुछ बोल पाना मेरे लिए सूरज को चराग दिखाने के मानंद होगा। लेकिन फिर भी आपके हुक्म की तामील को फर्ज़ ऐन समझते हुए बजा लाने की कोशिश में अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिएगा। गुजारिश है कि हौसला अफजाई जरूर फरमाइए। दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे मुंह से ऐसे शब्दों की बारिश हो जाए जिससे हमारे अंदर की सोई हुई इंसानियत जाग उठे और उन वीर नौजवान सिपाहियों का, उन रहनुमाओं का, उन महापुरुषों का चरित्र दर्शन हमारे हर कदम पर नेक और मजबूत जज्बा प्रदान करे। दिन ब दिन बढ़ती रहे परवाज़ हिंदुस्तान की, दिन ब दिन बढ़ती रहे परवाज़ हिंदुस्तान की, दम नहीं सकती कभी आवाज हिंदुस्तान की, दम नहीं सकती कभी आवाज हिंदुस्तान की। नाम से जिसके फिरंगी को पसीना आ गया, नाम से जिसके फिरंगी को पसीना आ गया, लक्ष्मीबाई थी वो जाबाज हिंदुस्तान की। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग इस अज़ीमुश्शान इजलास में एक जगह जमा होकर गणतंत्र दिवस का जश्न बहुत ही जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। हम में बच्चे, बड़े, कमजोर, ताकतवर, अमीर, गरीब सब मौजूद हैं, लेकिन सबके दिलों में एक ही जज्बा, एक ही लगन और एक ही जोश है। वो ये कि आज की तारीख वो अजीम तारीख है, वो अहम तारीख है जिस दिन हमारा देश गुलामी की बेपनाह मजबूत जंजीरों से आजाद होकर हमारे देश में अपना कानून लागू हुआ था, हमारे देश को पूर्ण सत्ता संपन्न गणराज्य घोषित किया गया था। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे की बात शुरू करने से पहले प्लीज आप लोग शांत रहिए। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम भारतवासी आजाद नहीं थे, हम भारतवासी अंग्रेजों की तानाशाही के शिकार थे। हम हिंदुस्तानी अंग्रेजी हुकूमत में कैद थे। अंग्रेजों की तानाशाही में हम हिंदुस्तानियों पर, हम भारतवासियों पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, नाहक फैसले किए जाते थे, बेकसूर लोगों पर कोड़े बरसाए जाते थे, बेकसूर लोगों के सीने गोलियों से छल्ले किए जाते थे, बेकसूर लोगों को घोड़ों में बांधकर तब की हुई रेत पर नंगा करके घसीटा जाता था। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अंग्रेजों के आए दिन बढ़ते हुए जुल्म सितम को देखकर हिंदुस्तानियों में शऊर जाग उठा, उनमें आजाद होने का जज्बा पैदा हुआ, उन्हें अपनी
के लिए अपने बुढ़ापे का सहारा कुर्बान कर दिया। आजादी की कीमत उन औरतों से पूछो, आजादी की कीमत उन औरतों से पूछो जिन्होंने वतन की खुशहाली के लिए, वतन की आजादी के लिए खुद को बेवा कर लिया, अपने सुहाग गुजार दिए। आजादी की कीमत उन बहनों से पूछिए जिन्होंने अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया। आजादी की कीमत हमें क्या मालूम, आजादी तो हमें विरासत में मिली है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम 1 जनवरी को नए साल की खुशियां मनाते हैं। जरा सुनिए, ध्यान दीजिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए कि हमारे देश में नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में नए साल की शुरुआत 1 चैत महीने से और वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से की जाती है। फिर ये 1 जनवरी को नए साल का मनाया जाना क्या है? 1 जनवरी को नए साल का मनाया जाना नशा है, अंग्रेजियत का नशा है, अंग्रेजियत का, और भारतीय सभ्यता की तौहीन है। मदर डे, फादर डे, मैरिज डे, ये क्या है? हमारे वालिदैन, हमारे टीचर्स, हमारे माँ बाप हमें अपना जीवन दे देते हैं, हमारे लिए दिन का सुकून, रातों की नींदें उड़ा देते हैं, हमारे लिए हमारे सामने आने वाली मुसीबतों के सामने लोहा बनकर खड़े रहते हैं, और हम क्या करते हैं? साल में 1 बार मदर डे आया, हैप्पी मदर डे विश कर दिया और अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा ली। क्या यही होता है? हम अपने माँ बाप को सिर्फ साल में 1 बार याद करते हैं, ये अच्छी बात है? अरे हमारे माँ बाप तो हमारे दिल में बसने चाहिए, हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स तो हमारे दिलों में बसने चाहिए। उन्हें हम साल में 1 बार याद करते हैं, कितने शर्म की बात है। अरे शर्म करिए, शर्म करो। अंग्रेजी सभ्यता की पगडंडी पर चलने वाले भारतवासियों, कयामत के दिन तुम उन महापुरुषों को, उन रहनुमाओं को क्या मुंह दिखलाओगे जिन्होंने तुम्हारी आजादी की खातिर, तुम्हारी आन बान और शान की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आखिरी सांस लेते वक्त उनकी रूहों ने, उनकी आत्माओं ने ये चीख चीख कर हमसे कहा था कि खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लकीर, खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ कर हाथ उठने लगे, तोड़ दो हाथ कर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम तुम हो, तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले अपना जाने सब साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चले हम विदा। अंत में मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अपने टीचिंग स्टाफ और खुद से भी ये कहना चाहूंगी कि समाज की और आप स्टूडेंट की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, तो हम इस कुर्सी की गरिमा को समझें और आप बच्चों को, हम सब मिलकर अच्छी तालीमों तरबियत दें, आपको आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की प्रेरणा दें। और आप सबके लिए तो मैं बस यही कहूंगी, जैसा मैं हर दिन, हर रोज, हर क्लास में हर बच्चे से यही कहती हूँ कि सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, कहती हूँ ना, सब बच्चों से यही